से ब्लड निकल रहा था हजरत उमर से। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरण पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहाँ नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर भी साष्टांग है, 8 अंगों को ज़मीन पर रखो, 8 अंगों को ज़मीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जित सततमात्मानं रासि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं, जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो इस चौंक जाएगा, हैं ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख ले, ऐसे भी हो जाते हैं। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्चतात्मा, आत्मा वहीं लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नय सुपथराय अस्मान, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है।
कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दया माना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथा राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना। तो हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया। किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया। पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो। दीजिए कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में दूसरे एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिले। एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई हैं। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है, इख्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई शबाबका क़ब्ला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज आपने फरमाई सेहत का क़ब्ला सुक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीजें जो गिनाई उनमें एक चीज आपने ये भी फरमाई हयातक क़ब्ला मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो। अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीजों में एक चीज आपने ये भी फरमाई फराग़का क़ब्ला शुग़लिक, अपने फुर्सत को, अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र व अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया, एक एक मिनट को गनीमत जानो।
एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हज़रत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाक़या शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हज़रत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊँट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हज़रत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊँट भाग गया। ओफो, यहाँ विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊँट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊँट, या अल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊँट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, ज़मीन गर्म है। हज़रत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म ज़मीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ़ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहाँ भाग रहा, पसीना पसीना। जब हज़रत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हज़रत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊँट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊँट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हज़रत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूँ, ये ऊँट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हज़रत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें भी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का, एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा, आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूँ, वो ऊँट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान, तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊँट गायब हो गया तो क़यामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊँट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊँट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊँट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है, और उसकी लैट्रीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊँट की लैट्रीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊँट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा
कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लैट्रीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। अय अल्लाह अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहीम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह